इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने एससीओ के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन किया है। कहा है कि महामारी और यूक्रेन संकट से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा बाधित हुई है और इसीलिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। पीएम ने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज्यादा बनाने पर जोर दिया है और साथ ही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद है। तो एससीओ की भूमिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को रखा है जो बहुत जरूरी हो जाती है। उन्होंने जिक्र किया दो महत्वपूर्ण घटनाओं का जो दुनिया पर बहुत ज्यादा असर डालती है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पेंडेमिक का जिक्र किया, दूसरी बात उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने एससीओ के बीच और ज्यादा सहयोग और विश्वास का समर्थन होना चाहिए, इस ओर इशारा किया है। उन्होंने महामारी का जिक्र किया, यूक्रेन संकट की बात की और यूक्रेन संकट से सप्लाई चेन में जिस तरह की अड़चन आई है उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पीएम ने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया, जिसके जरिए अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना होगा। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर उन्होंने कही कि किस तरह से सभी देशों को एकजुट होकर आगे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और जो कमियां बीते दिनों में रही उन पर विचार करने की जरूरत है। समरकंद से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, जिस ओर उन्होंने इशारा किया। बिल्कुल, ना उन्होंने आतंकवाद को छुआ, ना चीन और पाकिस्तान से अपनी तलखी को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बस 2-3 बातें की और सीधा इशारा किया कि जब पूरे क्षेत्र में दुनिया में खाद्य संकट है तो हमें एक दूसरे को ट्रांजिट देना, यानी रास्ता देना, इजी पैसेज हो ताकि खाने की सप्लाई का वो क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे को मुहैया करा सकते हैं। एससीओ के देश ये बहुत बड़ी सीख दी है उनको और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त उसके वैकल्पिक जो खाने के जो पदार्थ हैं, जैसे मिलेट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, इसमें कैसे लोगों को सस्ता खाने का सामान और खेती के ऑप्शन क्यों नहीं उपलब्ध कराए जाए। तो तमाम चीजें ऐसी थी जो दुनिया को, मानवतावाद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने कही हैं और साथ ही साथ उन सभी देशों को आश्वासन दिया कि भारत पहल करके इन तमाम जो देश है एससीओ के, उनको स्टार्टअप्स में, इनोवेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में और प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें मदद कर सकता है। तो एक जो विश्व गुरु का रोल होता है कि हम आपको मदद भी कर रहे हैं, आपसे अगर मदद ले भी रहे हैं तो आपको मदद भी कर रहे हैं, कैसे आतंकवाद से दूर रहना, बिना जिक्र किए प्रधानमंत्री ने काफी कुछ इशारा कर दिया। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद पीड़ित होने का रोना रोया है। उन्होंने बाढ़ से जो विभीषिका जल रही है पाकिस्तान, उस पर आंसू बहाए यहाँ पर। तो वो अफगानिस्तान पर काफी कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स पर उन्होंने काफी कुछ ब्लेम ठोकना शुरू किया। तो ये मुश्किल है बाकी देशों की कि सब अपना अपना रोना रहे थे। शी जिनपिंग ने कहा कि भारत को बधाई हो, भारत को शुभकामनाएं दी उन्होंने कि अगला
एससीओ समिट वहाँ हो रहा है, एक साल वो भारत के हाथ में नेतृत्व रहेगा, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि हमारे जो एससीओ के देश हैं, आसपास के देश हैं, वो किसी वेस्ट पर अपनी डिपेंडेंस को छोड़ें। तो ये इशारों में उन्होंने ताइवान का भी इशारा कर दिया कि वेस्ट पर डिपेंडेंस छोड़ें, लेकिन अपनी बात उन्होंने, अपनी राजनीतिक बात उन्होंने रखी दी। जहां तक पुतिन का सवाल है, उन्होंने भारत का धन्यवाद जरूर किया और तमाम फोरम से भारत के सहयोग की अपेक्षा की, लेकिन इतना तो साफ है कि पाकिस्तान अपना रोना रोता रहा, एक बात तो और है अमिताभ, जो आप भी कह रहे थे, उस बात की जिक्र को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब ज्यादा से ज्यादा हमें बनाने चाहिए, जिसका साफ संदेश है मेक इन इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इधर शंघाई सहयोग संगठन अगर सफल होता है तो एशिया के लिए ही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कैसे, आइए मैं आपको ये समझाती हूँ। क्योंकि आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ग्लोबल जीडीपी में एससीओ के 8 देशों की हिस्सेदारी 30% है, और यही नहीं, एससीओ के 8 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। और इस संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले देश हैं। वहीं बात ये भी है जो बहुत ज्यादा अहम रखती है, वो ये कि चारों देश इस वक्त परमाणु शक्ति से भी संपन्न है।